हेलो फैमिली। सो कैसे हो आप लोग। अगेन आप लोग का इस चैनल पे स्वागत करते हैं और हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि हमारा मंडे को तो मार्केट क्लोज रहेगा। ट्यूसडे के लिए हम एनालिसिस कर लेते हैं आफ्टर मंडे मार्केट में क्या क्या हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और दोबारा मैं बता दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा सर, वो भी दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। चलिए मार्केट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 580 के आसपास और कल की ओपनिंग थी 21,170 720। अगर मार्केट यहां से निकलता है तो ये अप टू मार्केट इजीली 840 तक आ सकता है। 840 तक मार्केट इजीली आ सकता है, जिसका प्रीवियस हाई है। यहां तक मार्केट इजीली आ सकता है। अगर डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में सबसे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के पास 480। अगर ये 480 ब्रेक करता है तो अप टू 300 तक मार्केट इजीली हमें देखने को मिल जाएगा। और अवॉइड करना इस जोन में ट्रेड लेने से, ये आप जोन हमारा जो होगा इसमें ट्रेड लेने से अवॉइड करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करेंगे इस जोन में। इसके बाद बाहर निकलता है मार्केट, सपोज करिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक आप ये जोन लगा दीजिए। मार्केट इस जोन में हमें सब ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ से निकलता है तो डाउन साइड में हमें अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। तो अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं तो हमें डाउन साइड में तभी प्लान करना है। अगर हम इसे वीकली चार्ट पे देख लेते हैं वीकली क्या हो रहा है, हम एक बार वीकली भी चेकआउट कर लेते हैं निफ्टी को। यस, तो वीकली क्या दिख रहा है आपको। मार्केट ने अब अगर हम वीकली देखें, वीकली में क्या दिख रहा है, मार्केट ने जस्ट ये कैंडल बनाई थी। अगर यहां ये कैंडल बना दी, मार्केट नेक्स्ट वीक भी आफ्टर 22 मंडे को मार्केट बंद रहेगा। 22 को अगर ये ओपनिंग होता है तो पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक में भी मार्केट ऐसे बुलिश हो सकता है। नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ते भी मार्केट बुलिश रह सकता है। तो इसलिए बार बार बता रहा हूं, मार्केट में जब तक लेवल ना निकाले तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। मार्केट में एंट्री लेवल ना निकाले मार्केट तब तक एंट्री नहीं लेना है। कैंडल आपको ये दिख रही होगी, ये अगर आप ध्यान से कैंडल देखें, इस कैंडल को वीकली क्लोजिंग दी है इसने। मार्केट अगले हफ्ते भी बुलिश पैटर्न बना सकता है। तो जब तक ये लेवल ना निकाले तब तक आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसको हम फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ले आते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, मार्केट अपसाइड में 720 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अप टू 840 नोट करके रख लेना, अप टू 840 तक मार्केट जा सकता है। और डाउन साइड में अगर निकला प्रीवियस लो ब्रेक करके तो अप टू 480। देन 50 पॉइंट्स का जो गैप हमारे पास है उसमें हमें नो ट्रेडिंग जोन रहेगा ये हमारा, इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना, इसमें कहीं से भी रिवर्सल आ सकती है। देन यहां से निकलता है 420 तो अप टू 300 तक मार्केट इजिली हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी का। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने ये आपको जोन दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा 46,140 और नीचे सपोर्ट बना हुआ है 620 बोल सकते हैं आप इसको, 45,600 बोल सकते हैं। मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, अगर ये अपसाइड में निकलता है तो ये लेवल ब्रेक जब तक ना करे तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। और डाउन साइड में अगर देखें तो डाउन साइड में अगर ये लेवल ब्रेक करता है 45,600 तो अच्छी खासी सेलिंग के लिए मार्केट आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस जोन में जितना हो सके 46,000 के नियर बाय जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है। मार्केट इस रेंज में आपको बार बार ट्रैप करेगा, तो इस रेंज में हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हमें अवॉइड करना है। हमें कोशिश करना है इस रेंज से हम बाहर ट्रेड लें। और एक बार हम इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 1 वीकली टाइम फ्रेम में भी चेकआउट कर लेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर दिखे, आपको दिखा दूं तो क्या दिख रहा है, मार्केट पिछले 3 से 4 दिन से 3 दिनों से मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है। तो जब तक ये जोन ना निकाल दे तब तक हमें एज पर 15 मिनट्स हमें नहीं जाना है। अगर ये जोन निकालता है तो हमारे पास अच्छे खासे पहले टारगेट होगा 46,400, देन डे हाई 47,000 तक मार्केट इजीली निकल सकता है बैंक निफ्टी। और डाउन साइड में अगर बात करें 45,600 ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक हम डाउन साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और इसको हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी चेकआउट कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा 45,600 बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के पास। 45,600 आपको अगर ये दिख रहा होगा, 45,600 बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। और उसके बाद अगर देखें रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, 46,100
4600 ये लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को ना निकाल दे तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे एज पर 15 मिनट्स 1 वीकली टाइम फ्रेम में। मार्केट वीकली बुलिश हो सकता है, मार्केट में अच्छे खासे बुलिश हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्यूसडे की मैं बात करूं, ट्यूसडे में अगर मार्केट ओपन होगा तो पॉजिटिव ओपन होने के ज्यादा चांसेस है ट्यूसडे को मार्केट। तो जब तक लेवल ना निकाल दे, फिर बार बार मैं बोलता हूं, लाइव में भी बताता हूं, जब तक मार्केट एक लेवल ना निकाल दे हमें एंट्री नहीं लेनी है। अब एक बार हम मिड कैप फिन निफ्टी भी चेकआउट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी के साथ ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है। तो फिन निफ्टी क्या दिख रहा है आपको, वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में सबसे तगड़ा जोन बना हुआ है मार्केट के पास। मार्केट के पास ये जोन बना हुआ है, इस जोन के ऊपर एज पर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निकलेगा तभी हम जा पाएंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। 550 के ऊपर निकलता है मार्केट तभी हम अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। और डाउन साइड में अगर बात करें, डाउन साइड में ये ब्रेक करता है तो हमें अच्छे खासे डाउन साइड में ट्रेड मिल सकते हैं, अप टू 9200 तक इजिली मार्केट आ सकता है। 19200 तक मार्केट इजिली देखने को हमें मिल सकता है। और इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है मार्केट, मार्केट यहां से यहां कहीं ओपन हुआ था, यहां से एक रेड ग्रीन कैंडल बनाई, देन अगेन ये डाउन साइड में आ गया। आपको मैं दोबारा जूम करके दिखा दूं, आप इधर देख रहे हो मार्केट ने यहां कहीं ओपनिंग दी थी, यहां से अप साइड में गया, यहां से डाउन हो गया ये, देन ये इसी जोन में घूमता रह रहा है, यही इसी जोन में घूम रहा है मार्केट। जब तक ये जोन ना निकाल दे अपसाइड या डाउनसाइड में तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अपसाइड का मैं जोन आपको बता देता हूं, अगर ये मार्केट अपसाइड में 20,590 अगर 590 के ऊपर निकलता है फिन निफ्टी तभी हम इंटरेस्टेड रहेंगे अपसाइड में, अदरवाइज अपसाइड में नहीं। और डाउन साइड में बात करें तो डाउन साइड में आप ये लेवल पकड़ के चल सकते हैं 250 के नीचे निकलेगा तभी। इस जोन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अवॉइड कर देना, ये जोन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अवॉइड कर देना। मार्केट अच्छा खासा बुलिश रह सकता है ट्यूसडे को। और इसको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी देख ले, सबसे परफेक्ट टाइमिंग होती है कैंडल एनालिसिस करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। 5 मिनट्स की कैंडल क्या दिख रहा है, 5 मिनट्स की कैंडल में 20,590 यानी 600 बोल सकते हैं, 20,600। अगर इस लेवल को मार्केट निकालता है ट्यूसडे को तब हम इंटरेस्टेड रहेंगे अपसाइड में अप टू हम देखें 640 पहला होगा, अगर 640 के बाद ये 680 ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा ट्यूसडे के लिए। इसमें हम बिल्कुल भी ये 40 पॉइंट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे, कहीं से भी रिवर्सल आ जाएगी। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तब ये अपसाइड में अप टू 740 देन ये हाई, यहां तक मार्केट इजिली निकल जाएगा, यहां तक मार्केट इजिली निकल सकता है एज पर टाइम फ्रेम। और डाउन साइड में अगर बात करें, डाउन साइड में अगर देखें तो हम 2500 के नीचे निकलेगा तभी हम इंटरेस्टेड रहेंगे डाउन साइड के लिए। और पहला टारगेट हमारा होगा प्रीवियस डे लो जो कि है 430, अगर इसको ही ब्रेक करता है तो 380। उसके बाद अगर देखें तो टारगेट लगा हुआ है 250 पॉइंट का, फिर उसके बाद 250 तक के हमें लेवल देखने को फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और एक बार हम मिड कैप की बात कर लेते हैं, मिड कैप कहां खड़ा हुआ है इस समय। मिड कैप की अगर देखें तो बार बार रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 10,600 रेजिस्टेंस लेवल है इसका। ये मार्केट यहां पे आके सपोर्ट लेगा, जब तक इस लेवल को नहीं निकालता है मिड कैप में तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे अपसाइड के लिए। अगर ये लेवल निकाल देगा एक बार मार्केट तब हम इंटरेस्टेड रहेंगे अपसाइड के लिए, अदरवाइज अपसाइड में मिड कैप में 10,600 के नीचे रहता है तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में देख लेते हैं, डाउन साइड में अगर देखें तो 600, अगर 600 को ये ब्रेक करता है तब ये मार्केट आ सकता है अच्छा खासा नीचे, अदरवाइज नहीं। मार्केट पूरा दिन यहीं पे सपोर्ट लेके रहा, साइडवेज क्लोजिंग इसने दी है लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो मार्केट जितना इस रेंज से दूर निकलता है उतना हमारे पास बेनिफिट होगा। अगर ये मार्केट 600 को भी निकलता है तो 495 यानी 500 तक मार्केट इजिली आ जाएगा, ये 500 तक मार्केट इजिली मिल सकता है मिड कैप में। और डाउन साइड में टारगेट की बात करें तो 400 के बाद टारगेट लगा हुआ 200 यानी 200 पॉइंट। हमें अच्छे खासे टारगेट, हमें ये वाला रेंज पकड़ना है मार्केट में। जब भी इसमें मोमेंटम आए ना हमें इसमें ट्रेड करना है, इस वाले छोटे छोटे गैप में हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है।
इसमें हमें अवॉइड करना है ट्रेडिंग। इसमें कहीं से भी रिवर्सल आ सकती है मार्केट में। आप देख रहे होंगे मार्केट यहाँ गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट। इसलिए बोल रहा हूँ जब तक एक बड़ा जोन ना मिल जाए, हमारे पास बड़े टारगेट्स ना मिल जाए, तब तक हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और जिनको आदत है छोटे छोटे टारगेट्स में जाके ट्रेड लेने की, वो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बता दूं, ट्यूसडे को मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है, ट्यूसडे को मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है। और मंडे को मार्केट क्लोज है, मंडे को मार्केट बंद रहेगा, यानी कल मार्केट बंद रहेगा, परसों के दिन मार्केट खुलेगा। तो आप लोग इस हिसाब से अपना ट्रेड लेवल मार्क कर ले और ट्रेड मार्क कर ले, किस बेसिस पे आपको, किस एनालिसिस पे आपको ट्यूसडे को एंट्री लेनी है और कहाँ एंट्री लेनी है।